आप एक बार तानिया को हटा दो, कोनिका को हटा दो, फिर बताओ क्या चल रहा है। मृदुल का कोने में छुपा हुआ प्यार तो ट्रांसलेट करके देखें, चैट जीपीटी को डाल दें बीच में, फिर क्या देखें, क्या देखें? कुछ दिखाई नहीं रहे उसके अलावा मेकर्स कि कोई कुछ अंदर कर ही नहीं रहा। ना धोगे तैयार हो गए, मस्त लाली लिपस्टिक लगा करके निकल जाने का। क्या करें, क्या करें? आप बताओ, आप भी तो बताओ। वाई दे आर फोर्सफुली थोपोइंग तानिया टू यू? हु इज तानिया एंड हु इज कोनिका? है कौन ये दोनों लोग? हैं कौन ये दोनों लोग? मैं आपसे बहुत क्लियरली कह रहा हूं, बताओ आप कौन है दोनों लोग? ये कोई पेज 3 के लोग भी नहीं है, बहुत पॉपुलर भी नहीं है दोनों जने, बट फिर भी आपको इनको क्यों बेचा जा रहा है? फराना के गेम को तो ऑलमोस्ट ठंडा ठंडा सा कर दिया, फिर भी आपको इनको क्यों बेचा जा रहा है? आपको इनको इसीलिए बेचा जा रहा है बिकॉज कोई और कुछ कर ही नहीं रहा है। नेहल न दोस्ती आगे बढ़ाना चाहती है, ना दुश्मनी आगे बढ़ाना चाहती है बशीर के साथ। बशीर डाल डाल पे बैठता है, एग्री कर रहा है, तालियां बजा रहा है। अपन तो ऐसा ही है, बाहर भी अंदर भी। तो वो कहीं एक जगह पे नहीं बैठ रहा है। बताओ ना किस बात पे करें? ले दे करके मैटर किचन का ही निकलता, निकलता ही वही है। तो किस बात पर आपको कुछ और दिखाएं? क्योंकि बाकी के लोग तो अपने शैल में हैं। अशनूर तो क्लियर कह रही है, हमारे घर पे आकर के पत्थर मार के जाओगे तो हम बाहर आएंगे, हमारा कांच टूटा हुआ होगा, खाती को फोन करेंगे, खाती को बुलाएंगे, खाती भी आके कांच लगा दो। हमारे को जब तक सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचेगी हम तो कुछ नहीं करेंगे। गौरव ऐसे कर चुका है, ऐसे कोनिका के पीछे पड़ा हुआ है, लेफ्ट और राइट उसको कुछ नहीं दिख रहा, कोनिका के पीछे भाग रहा है। मृदुल का भी आपने देख लिया, तानिया के पीछे देखें कल से कुछ होता है। शहबाज अगर इस बिग बॉस के घर के ऊपर अंगूर भी लगते तो अपन कितने तोड़ तोड़ के खाते, मजा आ जाता। आप बताओ ना, आप बताओ किसके किसके बारे में बात करें? अभिषेक के? और मैं तेरा ठुड तोड़ दूंगा, मैं मुक्का मार के ठुड तोड़ दूंगा तेरा। किसको दिखाएं? आधा घंटा बुलवाएंगे एटलीस्ट। रोज झूठी अलग अलग तरह की विचित्र कहानियां तो बेच रही है आपको तानिया। एटलीस्ट कोनिका आने जाने वालों को उसने कम से कम एक किचन आरटीओ का काम कर रही हो। जो आदमी चाहे हेलमेट पहना हो नहीं पहना हो, आ रहा हो जा रहा हो, खाने की थालियां छीनती है, पकड़ लेती है, लड़ती है, झगड़ती है, होश तक से लड़ रही है। हैं? बताओ। कोनिका मुद्दे ढूंढ लेती है, नेहल भी मुद्दे ढूंढ लेती है, फरहाना भी मुद्दे ढूंढ लेती है। चलो फरहाना को भी शांत किया हुआ तो वो भी मुद्दे ढूंढ रही। करे क्या? तुसी मैनू दसो करे क्या? आधे से ज्यादा लोग तो पता नहीं काहे के लिए आए हुए। नगमा नटालिया कोई देख लेते आप। कुछ करना पड़ेगा ना लोगों को। यहां पर पैट और हेट ने लिखा है तानिया बीबी, तानिया बिना बीबी बराबर चटनी बिना समोसा, लव योर रिव्यूज। एंड या ये सच है, आपको मानना पड़ेगा। ये एक सच है, आपको इसको मानना पड़ेगा। रोडी, नेहल सेड दोस्ती की फाइल क्लोज। बशीर ने नेहल के साथ दोस्ती क्लोज की। ये मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस चीज को देख करके। मत करो, बहुत प्यारी लड़की है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सेकंड, बाकी क्लास ले ली हमारे इन्होंने मजे से। हाँ, कोनिका ने गौरव के लिए कहा कि खंजर घोपा है, पिने मारता है। तानिया ने नेहल के लिए कहा, पोहा वाली बात को डाल करके, मौका देख करके। इसके बाद नीलम ने फरहाना को कहा नो ट्रस्ट। ये मेरे पास आती भी हैं दोस्ती वोस्ती करने के लिए, कोशिश कर रही हैं, पर मैं इनकी कोशिश खारिज करना चाहती हूँ, इनसे नहीं रखना चाहती हूँ, माननीय मुख्य अतिथि महोदय। नीलम ने नेहल ने बशीर के लिए कहा कि बाउंड्रीज को क्रॉस करता है अपनी। जिशान ने नेहल के लिए कहा, फरहाना वाले टॉपिक को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी। शहबाज ने तानिया के लिए कहा कि बहुत अमीर है, बहुत सारी हरकतें करती है, आई एम नॉट लाइक इन दिस, नॉट एट ऑल। शायद शहबाज की शक्ल और कॉमेडी आपस में मैच नहीं होती है। अभिषेक ने नेहल को बिना बात के मुद्दे साबित करने वाली कहा, मेरे ऊपर भी गले पड़ी थी, और पड़ी थी, आपने देखा था अभिषेक के भी गले। और फरहाना के केस के अंदर भी नाम लिया, अमाल वाले केस का भी नाम लिया। अशनूर ने नेहल का नाम लिया और फरहाना के केस वाले को बात बताते हुए, हवाला देते हुए। फरहाना ने अमाल का नाम लिया, बोला पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो इससे दोस्ती करना चाहती हूँ, मैं इसके मोहल्ले में भी नहीं जाती हूँ, हमारा तो कोई दूध वाला, चाय वाला, कॉफ़ी वाला, अखबार वाला, हमारे दोनों का मैच ही नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। आई डोंट थिंक सो। मनु भाई, why did Maker doesn't raise the conversation of Abhishek and Aves where Abhishek was saying ऐसा
छिलके लोग लाइन में खड़े रहते हैं एंड इन्हें कोई काम नहीं देता एंड ऑल बुलशिट वाई। अरे ऋषभ, इतनी मुश्किल से तो आवेश बाहर आया है, तो उसको फिर दरबार में भेज देगा क्या? इसलिए आसानी से नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा रुक के करेंगे। आवेज ने बशीर का नाम लिया और क्लोजअप मतलब क्लोजर लेने के लिए कि वापस कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, ऐसा भी रास्ता खोल के रखा। नगमा जाते जाते बशीर के लिए कहेगी हम बात करना नहीं चाहते। गौरव ने कोनिका जी का कहा छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। अमाल ने फरहाना का नाम लिया, सेम वो एक दूसरे का इन दोनों ने लिया ही। और फाइल क्लोज करते हुए नेहल पर सबसे ज़्यादा लोगों ने इल्ज़ाम लगाए और फरहा मैडम कहकर गई मैं कोशिश करूँगी, उम्मीद रखती हूँ कि शायद अगले जन्म में सॉरी मतलब इसी खेल के अंदर मैं तुमसे जब दोबारा मिलूँ तब चीज़ें ठीक हो जाए। उन्होंने पोटेंशियल प्लेयर यहाँ पर बशीर को भी कहा कि बशीर यू आर अ पोटेंशियल प्लेयर, वो हम भी बोलते हैं बशीर में पोटेंशियल है पर थोड़ा इधर उधर जा रहा है। नेहल को भी ये कहा गया नेहल तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, मैं ऑफ कोर्स कह रहा हूँ नेहल में है पर नेहल थोड़ा इधर उधर जा रही है। और एक किसी और की भी तारीफ़ की गई थी शायद आज, वो मुझे याद नहीं आ रहा। मृदुल को फ्रेंच किस शहबाज सिखाएगा, थोड़ा इमेजिन करो क्या होगा फिर, कैसे किस तरह से सिखाई जाएगी, कौन कैसे सिखाएगा, कौन कैसे करेगा। पानी पी लेता हूँ। घर के अंदर लगातार कोर्ट केस चल रहे थे, अलग अलग तरीके के केसेस चल रहे थे, लोगों पे इल्जाम लगाए जा रहे थे। उसके अंदर मैं आज की परफॉर्मेंस के लिए अमाल मलिक के बारे में कहना चाहता हूं। भाई मैं लिटरली आपको बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। अगर अपनी सूझबूझ के साथ खेले तो आज भी आपने देखा होगा तानिया के साथ बैठा हुआ था और तानिया को कह रहा था कि पिराना यानी फराना के साथ क्यों बात कर रही हो। उसके सबकॉन्शियस में नंबर गेम भी चल रहा है। आपने फाइनली देखा होगा कि उसने अपना रेडियो चला करके सारे घर के बारे में अपनी बातें भी बोलना शुरू की। आपने देखा होगा जब वो तानिया मित्तल के साथ जब भी बात कर रहा होता है वो अपने हिस्से का अपना काम पूरा उससे करवा रहा होता है। आपने देखा होगा आज नेहल के आर्ग्यूमेंट में जो भी बीच में आ रहा था वो उन सब लोगों को चुप करवा रहा था और ये कह रहा था कि मेरा टॉपिक है, मैं बात करूंगा। एंड ही वॉज वेरी क्लियर एंड वेरी लाउडर विद हिज पॉइंट्स और एक एक बात को बहुत बाशर्त क्लियरली वो रख रहा था। आज उसने जब फराना को हथौड़ा मारा तो भी वो बहुत ज्यादा क्लियर था। उसने बोला जब मेरा ड्रेस खराब हो सकता है तो मैं किसी और का क्यों नहीं करूं। ओके, वो थोड़ा चिल हो जाता है, थोड़ा अब्यूसिव हो जाता है और वो थोड़ा सा गेम की तरफ अच्छा बुरा ध्यान दे देता है या फिर ध्यान नहीं देता है या सोता रहता है, वॉट एवर इट इज। बट अमाल यू हैव अ ग्रेट 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 पोटेंशियल। यहां पर साथ ही साथ बशीर को 2-4 बार पॉइंट आउट भी किया गया था, बशीर को 2-4 बार बोला भी गया था तुमसे बात करनी जरूरी है, तुम्हारे से चीजें की सफाई दलीलें सुननी जरूरी है वरना तुम नाराज हो जाते हो, प्लेयर्स तुम्हारे बराबर के नहीं है। मगर बशीर ने एक चीज कही थी कि मैं जो दिख रहा हूं, एक्चुअली जो मेरी पर्सनैलिटी दिख रही है वो ठीक है, आप लोग उसको वैसे कंसिडर कर रहे हो तो कर रहे हो, मैं कोई मूड अच्छे में भी नहीं हूं, डेयर चाहिए ऐसा बोलने का। बट अंदर से मैं बहुत एक सेंसिटिव इंसान हूं, मैं चाहे लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, लाउड हूं, मगर मेरे भी कुछ इमोशंस और फीलिंग्स हैं जिनको हर्ट हो रहा है। तो एक्चुअली बशीर एक इंटरेस्टिंग प्लेयर लगता है, बशीर की बातें बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती हैं, बशीर के मूव्स बहुत इंटरेस्टिंग से लगते हैं। बट अब देखते हैं कि आज के बाद कितनी क्लियरिटी बशीर को मिलती है, क्योंकि आवेज ने भी ये कहा कि बशीर को ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसके बारे में इतना गलत नहीं कहा था जितना गलत उसने मेरे बारे में बोला। उसने बाहर की बातें निकाली, मैंने तो घर की ही निकाली थी। भैया आप घर के अंदर किसी की बजाओगे आवेज बाबू तो लोग बाहर भी तो आपकी बजाएंगे ना, अगर उनको पता होगा तो, राइट। अभिषेक ने भी क्लियरली बशीर के बारे में ये कहा कि डरता है, लड़कियों के पीछे चला जाता है, ऐसा वैसा ये वो। और बशीर ने भी ये कहा अभिषेक के लिए कि फालतू की हाथापाई और लड़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है, गेम के अंदर ये थोड़ा मेरे टक्कर का नहीं है। तो खेल के अंदर आज सबसे पहले जहां से शुरू हुआ वहां पर मृदुल के साथ और भी बार बार फ्रेंच किस सीखना चाहते हो, होठों वाले आदमी इधर आओ, तो इसको बहुत लाइट लिया जा रहा है। और अगर ये अपने आप को इतना ही लाइट रखता है मृदुल, तो इसमें मृदुल का बहुत बड़ा नुकसान है, टू बी फ्रेंकली सेइंग। सबसे बड़ा गुनेगार कौन है घर का पहला सवाल पूछा गया था जिशान से और जिशान ने कहा था नेहल। एक्चुअली नेहल बशीर के जिशान के बहुत सारे प्लानिंग्स के बीच में, बहुत सारे उसके गेम्स के बीच में, बहुत सारी चीजों के बीच में उसको चुभ रही है। देखो घर के अंदर क्लियर 2 ग्रुप्स हैं, एक बशीर जिशान अमाल इन लोगों का ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप सेम टाइम यहां पर बहुत बड़ा वाला ग्रुप है जिसके अंदर अशनूर भी है, अब गौरव भी है, प्रणित भी है और बहुत सारे लोग हैं। मतलब आज अभिषेक से बात करते हुए प्रणित एक बहुत जबरदस्त षड्यंत्र की बात कर रहा था, आपने सुनी होगी कि हम -1 हुए हैं
यानी हमारी टीम से नगमा गई है, शायद वो आवेश को कह रहा था कि हमारी टीम से 1 नंबर गया है नगमा, लेकिन उनकी तरफ से 3 प्लेयर्स गए हैं। अगर हम उन्हें अपनी टीम में ले आते हैं तो हमारी टीम और स्ट्रांग होती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फरहाना से नेहल के बात करने के बाद इन दोनों लोगों ने मिलकर के शायद कुछ 2 लड़कियों की गैंग या 2 लड़कियों की टीम, या फरहाना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा तगड़ा है, या फिर नेहल को उसकी कंपनी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि फरहाना के आने से पहले पहले हर वक्त हर समय बशीर के साथ होती थी नेहल, इनके ग्रुप के साथ होती थी, इनकी हाँ में हाँ होती थी, इनकी ना में ना एक साथ होती थी। लेकिन फरहाना के आने के बाद से लेकर के नेहल का गेम, नेहल का पिच, नेहल का तरीका बिल्कुल बदलता जा रहा है। और फाइनली मैं अक्सर फरहाना और नेहल को अकेले